हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम सेजल पाटिल है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा कॉलकॉम का इंटरव्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम कॉल टू द ऑफर लेटर। पूरी जर्नी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और इसका रोल था ऑटोमेशन इंजीनियर और इसका पैकेज था अराउंड 25 LPA प्लस ESOPs, दैट इज शेयर्स कंपनी के। और अगर आप भी टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या तो कॉलकॉम जैसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते कि ये मुझे कॉल कैसे आई। बेसिकली मैंने नौकरी पे प्रोफाइल अपनी अपडेट की थी, उसी से उनका प्रोफाइल व्यू करने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये आप बात ध्यान में रखिए कि आपका नौकरी का प्रोफाइल बहुत अच्छे से आप अपडेट करके रखिए। लाइक उसमें के सारे प्रोजेक्ट्स ऐड कर दीजिए, सारे सर्टिफिकेशंस ऐड कर दीजिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स या जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो सारे डिटेल में और अच्छे तरीके से उसमें एंटर कर दीजिए। जो कि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नौकरी के प्रोफाइल में, जो कि आपके कॉल्स आने में डिपेंड हो। लाइक मेनली कॉल्स मुझे नौकरी से ही आई जब मैं स्विच कर रही थी, तो आप इस चीज़ पे तो फोकस करिए। और इसके बाद मुझे कॉल आने के बाद अराउंड 3-4 डेज बाद ही इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। और इनके में बेस्ट चीज़ कॉलकम में ये है कि इनके सारे इंटरव्यूज एक ही दिन में होते हैं, एक ही मीटिंग के लिंक में होते हैं। लाइक मुझे इंटरव्यू का कॉल आया, उसके बाद उन्होंने फ्री टाइम वगैरह पूछा, तो मेरा इंटरव्यू टाइमिंग डिसाइड हुआ था 2 to 5। तो मेरे टोटल 3 टेक्निकल इंटरव्यूज हुए थे और लास्ट में एक मैनेजरल डिस्कशन हुआ था। तो बेसिकली 2 to 5 ये जो मुझे उन्होंने टाइमिंग दी थी और मैंने भी उस पर एग्री किया था, तो इसी के बीच में मेरे सारे राउंड्स एक ही दिन में कंप्लीट हो गए थे। ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि फिर आपको एक कॉल आएगी फिर इंटरव्यू दोगे आप, फिर कुछ दिन और आपको वेट करना पड़ेगा। तो सबसे कॉलकम की बेस्ट बात यही है कि आपके इंटरव्यूज मतलब ऑनबोर्डिंग की प्रोसीजर में कि एक ही दिन में सारे राउंड्स खत्म होते हैं। तो 2 to 5 जैसे कि शेड्यूल हुआ था कॉल, तो उन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू के बारे में मैं आप बताती हूँ आपको कि क्या था और कैसे हुआ एग्जैक्टली। तो फर्स्ट इंटरव्यू में मेनली उनका फोकस था कि बैक एंड फ्रेमवर्क्स और ऑटोमेशन रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो मैंने अपने रिज्यूमे में ये चीज़ें मेंशन की है कि मैंने जैंगो और फ्लास्क पे काम किया। तो उन्होंने मुझसे बेसिक उनका लाइक मेजर डिफरेंस क्या होता है जैंगो में और फ्लास्क में, ये पूछा था। सो उसके बाद उन्होंने पूछा था कि हाउ टू वैलिडेट एंड ऑटोमेट लाइक डायनामिक कोड्स। आप उसे कैसे वैलिडेट करोगे, कैसे ऑटोमेट करोगे उस चीज़ को। और उन्होंने फिर पूछा कि सेलेनियम आता है क्या आपको। फिर उन्होंने ना मुझे एक्सपाथ ढूंढने के लिए कहा था। लाइक कोई भी एक वेबसाइट ओपन करो और उसका एक्सपाथ कैसे फाइंड करते हैं, ये पूछा था। लोकेटर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये पूछा था। और CI/CD पाइपलाइन में कैसे यूज होता है सेलेनियम का, ये क्वेश्चन पूछा था। और इसके बाद उन्होंने ये पूछा था कि व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड बेसिकली। तो आप इसमें जैसे कि बता सकते हैं कि लर्निंग न्यू थिंग्स या सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, लाइक सिमिलर वे में। आपको ये HR बेस्ड क्वेश्चंस में आता है थोड़ा, तो आप इसका आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके सिमिलर क्वेश्चंस का प्रिपेयर करके रख सकते हो। सो ये था फर्स्ट राउंड, ये छोटा राउंड था बेसिकली। सो इसके बाद 5 मिनट्स का राउंड ब्रेक था। इसके बाद सेकेंड इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूअर आए थे और उसके बाद मेरा सेकेंड इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली सेकेंड इंटरव्यू में काफ़ी मुझे डीप टेक्निकल चीज़ें पूछी गई थी। बेसिकली इसमें कोडिंग था, सिस्टम डिज़ाइनिंग के कुछ क्वेश्चंस थे और DSA रिलेटेड वगैरह, और बिहेवियरल क्वेश्चंस थे। सो बेसिकली मुझे फर्स्ट ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लाइक एक स्ट्रिंग है उसे पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा था बेसिकली। तो ये तो सिंपल था कोडिंग इसका, तो वही मैंने फटाफट उनको कोड करके बताया। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड और एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था लिंक लिस्ट के बारे में कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं डबल लिंक लिस्ट। और उसका फिर मैंने अप्रोच बताया। उसके बाद उन्होंने उनका मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और वो मतलब समझाया। यहाँ पे आप उनका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मत भूलना बताना, क्योंकि ऑप्टिमाइज्ड आप जितना कोड करोगे उतना अच्छा रहेगा। इसीलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आप याद करके या तो निकाल के उन्हीं के सामने बता दीजिएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे पाइथन के कॉन्सेप्ट्स पूछे, लाइक सॉलिड प्रिंसिपल्स इन पाइथन क्या होते हैं। उसके बाद उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज डीपी, कि आपको डीपी के बारे में पता है, क्या आइडिया है। फिर इसका मैंने आंसर करने के बाद क्या डीपी होता है, मैं
क्या समझती हूँ, व्हाट इज़ डीपी। उसके बाद उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा कि सॉलिड प्रिंसिपल्स में और डीपी में क्या डिफरेंस है बेसिकली, ये क्वेश्चन पूछा था। फिर उन्होंने इसके बाद मुझे क्वेश्चन पूछा डेकोरेटर्स पे कि पाइथन में डेकोरेटर्स कैसे यूज़ होते हैं। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, और यहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाई है कि डेकोरेटर्स का आंसर कैसे करना है बेसिकली इंटरव्यूज़ में, कैसे आंसर करना है। इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझे कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होती है, इसका डिफरेंस। और उसके बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में मेंशन किया था एक एमएल का प्रोजेक्ट, जो कि मैंने वहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट यूज़ किया था। तो उन्होंने उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन है, तो आप इसमें रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और कर सकते हो तो कैसे यूज़ कर सकते हो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे इसके बाद ये खत्म होने के बाद उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा था जो कि सिचुएशन बेस्ड था, और यहाँ पे वो था कि एक ने अलग एक कोडर ने कोडिंग कुछ किया है और आज वो इमरजेंसी लीव पे चला गया, और उसके बाद आपको वो चीज़ें हैंडल करनी है। आपको उसका कुछ आइडिया नहीं है कोड का कि उसने क्या डेवलप किया है क्या, और आपको डिप्लॉय होना है आज में, और फिर उसमें बग्स आ गए, तो आप उसे कैसे फिक्स करके कैसे क्या करोगे, ये चीज़ पूछी थी। तो आप यहाँ पे मेन आपको आंसर कैसे करना है, आपको ये चीज़ की ओनरशिप लेके आप अपना मतलब जो वो कोड है वो डिप्लॉय कैसे करना है, क्या करना है, मतलब ये तो आपका थॉट हो गया। फिलहाल यहाँ पे क्या बताना है वो चीज़ें आप ऐड करके ऐसे सिमिलर आंसर कर सकते हो। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसके बाद ये था बेसिकली सेकेंड राउंड। इसके बाद फिर 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक था। इसके बाद थर्ड राउंड था, टेक्निकल ही था थर्ड राउंड भी। सो थर्ड राउंड में क्या था कि बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स थे कि फंडामेंटल्स के रिलेटेड थे, एसक्यूएल के रिलेटेड थे, और एडब्ल्यूएस जैसे कि मैंने रिज्यूमे में मेंशन किया था, तो एडब्ल्यूएस के रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चंस थे। सो उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट करते वक्त स्टार्टिंग में ये पूछा कि ओओपी का स्ट्रक्चर क्या होता है, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली ऊप्स में और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। और इसके बाद उन्होंने ये पूछा था कि पिप क्या है एग्जैक्टली, कैसे वर्क करता है, मतलब हम कैसे वर्क यूज़ करते हैं उसे, और उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है वगैरह, आपको ये चीज़ें बतानी है फिलहाल। उसके बाद उन्होंने डेटा टाइप्स के बारे में पूछा था पाइथन में। उसके बाद उन्होंने ट्रांजैक्शन के रिलेटेड पूछा था कि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन हम ऑटोमेटिक कैसे करते हैं, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। इसके बाद एसक्यूएल के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि कौन सा टाइप इसमें कैसे वैलिड है, लाइक फ्लोट है, फ्लोट 36, मतलब ऐसे एक दो चीज़ें दी थी उन्होंने। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा था कि इंट है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, इनके में कौन सा वैलिड है, कौन सा नॉन वैलिड है, ये बताना था। इसके बाद उन्होंने ट्रंकेट कमांड के बारे में पूछा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं वगैरह। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मुझे पूछा कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्शन। सो जैसे कि कौन सा यूज़ होता है, स्टैक यूज़ होता है, तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि फर्स्ट ट्रैवर्सल इन ग्राफ क्या यूज़ होता है, मतलब बेसिकली बीएफएस क्या यूज़ करता है सबसे पहले, तो ये आपको बताना था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे करते हो आप, जैसे कि अब हम ट्रीज में करते हैं, तो ये आंसर था बेसिकली। तो ऐसे आपको ये चीज़ आंसर करनी है। आरडीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है, सो बेसिकली एडब्ल्यूएस में का रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसका आपको आरडीएस का मुझे लॉन्ग फॉर्म बताना था। सो इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एडब्ल्यूएस लैम्डा का पर्पस क्या होता है, लाइक बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि सर्वरलेस कंप्यूट को आप कैसे यूज़ करते हो, या तो इसका मतलब क्या है, ये वगैरह। और इसके बाद मुझे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एडब्ल्यूएस पे स्टैटिक वेबसाइट आप कैसे होस्ट कर सकते हो। सो ये मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद ये था बेसिकली थर्ड राउंड। इसके में अब अगर आप सिलेक्ट होते हो तो लाइक नेक्स्ट राउंड के लिए जाते हो, ऐसा उनका स्ट्रक्चर था। तो लास्ट यहाँ पे एक जो मेरे मैनेजर रहेंगे उनके साथ एक डिस्कशन था जो कि अराउंड 5 to 10 मिनट्स था। सो उन्होंने मुझे इसमें क्या पूछा कि बेसिकली रोल एग्जैक्टली क्या रहेगा, टीम साइज क्या रहेगी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, बेसिकली ऐसे चीज़ों का डिस्कशन हुआ उसके में। सो ये था अब टोटल लाइक 3 टेक्निकल राउंड्स और 5 to 10 मिनट्स का लास्ट एक मैनेजरल डिस्कशन था, जो कि मेरा एक ही दिन में ख़त्म हुआ। जैसे कि मैंने बताया एक ही दिन में मेरे सारे राउंड्स क्लियर हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। सो इसके बाद बेसिकली मुझे अराउंड 5 to 6 डेज बाद उनका कॉल आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया करके, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी थी। और अराउंड मुझे जिस दिन इंटरव्यू हुआ
उसके बाद से अराउंड 15 डेज में मुझे ऑफर लेटर आ गया था कॉलकॉम का। सो बेसिकली मैंने आपको इस वीडियो में ये एक्सप्लेन किया कि मेरा कॉल टू ऑफर लेटर की जर्नी कैसे थी। सो अगर आपको सिमिलर कंपनी क्रैक करनी है या तो कॉलकॉम या कॉलकॉम जैसे सिमिलर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करनी है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जैसे कि अपने पाइथन फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखना, और उसके बाद उप्स कॉन्सेप्ट्स, डेकोरेटर्स, सॉलिड प्रिंसिपल्स, इसको ध्यान में रखना। मेन ये है कि डेटा स्ट्रक्चर्स और डीपी पे भी क्वेश्चंस आते हैं। डीपी पे मुझे हाँ उतना इन डेप्थ चीज़ें नहीं पूछी गई थी, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स पे इन डेप्थ कुछ चीज़ें पूछी गई थी। तो इसको आप पे मेन तो ग्रिप बनाना ही है। इसके बाद जो कि मैंने रेज्यूमे में चीज़ें मेंशन की थी, जैसे कि एडब्ल्यूएस मैंने मेंशन किया था, तो वो चीज़ें तो आप अपना रिवाइज करो ही। इसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे रहेगा, ये चीज़ें भी वो लोग मेनली देखते हैं, उस पर आप फोकस करना। उसके बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को ऑनेस्टली आंसर करो। लाइक आप एक आइडियल आंसर ना देके आप कैसे उस चीज़ को टैकल करेंगे, ये उनको ओरिजिनल लगना चाहिए। मतलब आप वहाँ पे अपनी ओनरशिप दिखाओ कि कोई भी टास्क को मैं एक अपनी ओनरशिप लूँ, लेके वो टास्क कंप्लीट करूँगी, ये उनको आपको भरोसा दिलाना है बेसिकली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड कॉलकॉम या तो सिमिलर किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यह वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। और इसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो या कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी कोडिंग।